हम लोग पढ़ रहे थे भाग एक्सरसाइज 4, ठीक। तो अब हम लोग हमने ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। जब आपका भाजक यानी कि जो डिवीज़र है वो बड़ी संख्या होगी, मतलब कि 1s 10s 100 में होगी, डिवीज़र का नंबर है वो बड़ा होगा, तो कैसे डिवीज़न करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब अगला वर्ड प्रॉब्लम है कि मतलब जो तार्किक प्रश्न होते हैं वो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे किसी प्रश्न को पढ़ के कि ये भाग करना है कि गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉक्स कैन कंटेन 144 एप्पल्स। एक बॉक्स यानी कि एक डिब्बा है जिसमें जो कंटेन कर सकता है यानी रख सकता है, जिसमें आ सकते हैं 144 सेब, 144 एप्पल्स। रमन हैज़ 74,166 एप्पल्स। हाउ मैनी बॉक्सेज विल बी नीडेड टू पैक दीज एप्पल्स। अब देखिए रमन के पास इतने एप्पल हैं, भाग दो, भाग का मतलब बांट दो, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। रमन के पास इतने एप्पल हैं, इन एप्पल्स को बांटना है कितने डिब्बे में। ए बॉक्स कैन कंटेन 144 एप्पल्स। एक बॉक्स में 144 एप्पल्स आएंगे। अब ढेर सारे बॉक्स रखे हुए हैं, वो पूछ रहा है कि कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक कोठरी में रखे हुए हैं, एक कमरे में रखे हुए हैं ढेर सारे बॉक्स, क्योंकि कितने बॉक्स हम निकालें कि इतने सेब सब में आ जाएं। और एक बॉक्स में 144 यानी 144 एप्पल्स आएंगे। तो क्या करा जाएगा, इस सेब को हम बांट देंगे, बॉक्स निकालते जाएंगे और बांटते जाएंगे। इस सेब को सबको 144 देते जाएंगे, हर डिब्बे को 144 देते जाएंगे। तो एक बार वक्त आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। हो सकता है काश से हमारे पास कुछ से बच भी सकते हैं, क्योंकि 144 एक डिब्बे में आएगा, ठीक। तो अब कितने डिब्बे चाहिए, कह रहा हाउ मेनी, कितने बॉक्सेस डिब्बे विल बी नीडेड, कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी टू पैक दीज एप्पल्स, इन सेब को पैक करने के लिए, ठीक। तो क्या करना है, भाग करना है, मतलब इसको बांटना है, ठीक। डिब्बों की संख्या निकल आएगी। और एक चीज़ और, तो ये बात समझ में आ गई कि क्या करना है। आगे चलिए, फाइंड द डिवाइडेंड इफ डिवीज़र इज़ 483। फाइंड द डिवाइडेंड, डिवाइडेंड क्या निकालना है, भागफल। फाइंड द डिवाइडेंड, भागफल निकालना है। इफ़ माने यदि, डिवीज़र यानी भाजक, इज़ 483, अगर भाजक 483 है तो क्या निकालना है, डिवाइडेंड। कोशंट यानी भागफल क्या है, कोशंट। डिवाइडेंड यानी भाज्य, सॉरी हमने गलत बोल दिया शायद। फाइंड द डिवाइडेंड, क्या निकालना है, भाज्य जो बीच में रखा जाता है, भाज्य। डिवाइडेंड निकालना है यदि डिवीज़र 483 है, कोशंट यानी भागफल 403 है और रिमाइंडर 50 है। तो कुछ नहीं करना होता है, जो आपका डिवीज़र होता है, डिवीज़र को गुणा करते हैं कोशंट से और उसमें हम जोड़ देते हैं क्या कहते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो आपका मिल जाता है डिवाइडेंड यानी भाज्य निकल आता है। समझे बात को। जो आपका डिवीज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़र को मल्टीप्लाई करेंगे कोशंट से और उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर को, तो आपका मिल जाएगा भाज्य, आपको मिल जाएगा भाज्य यानी कि डिवाइडेंड। देखो ये है आपका डिवीज़र, सॉरी ये आपका डिवीज़र है। डिवीज़र को कोशंट से गुणा करिए, उसमें रिमाइंडर जो भी बचे उसको जोड़ दीजिए। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो को जोड़ेंगे, तो इसको गुणा, रिमाइंडर को जोड़ा, ये आ जाएगा आपका। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका भाग गलत है, तो इसको यही करना है। यहाँ पर आपको वो निकालना है, जब गुणा करेंगे तो वो निकल आएगा, ठीक। फाइंड द डिवाइडेंड, डिवाइडेंड निकालना है तो इसको इससे गुणा करके इसको जोड़ देना, डिवाइडेंड निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फार्मर हैज़, एक किसान के पास 7,855 kg ऑफ राइस। एक किसान के पास 7,855 किलो राइस मीन्स चावल है। ही कीप्स द राइस इन 102 सैक्स इन इक्वल क्वांटिटी। वो 102 बोरों में, सैक्स माने बोरे, 102 बोरों में
बराबर बराबर इक्वल क्वांटिटी बराबर बराबर मात्रा में रखता है हर बोरे में। वॉट विल बी द वेट ऑफ राइस केप्ट इन ईच सैक एंड द वेट ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस। कह रहा है कि 102 बोरों में 7,855 किलो जब रखा जाएगा तो कितना कितना अच्छा सब में बराबर बराबर बांट रहा है, हर बोरे में बराबर बराबर बांट रहा है। जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आए, जब भी बांटने की बात आए तो क्या करते हैं, डिवीज़न यानी भाग करते हैं। तो अब वो जब तुम इस 7,855 को 102 से भाग दोगे तो निकल आएगा कितने बोरों में रखा गया और कितना गेहूँ और कितना चावल बच गया। कह रहा है कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है, रिमेनिंग माने जो बची क्वांटिटी कितनी है, रिमेनिंग मतलब भागफल वो होता है शेषफल। व्हाट विल बी द कोशेंट, कह रहा है कोशेंट क्या होगा, भागफल क्या होगा, व्हेन द सक्सेसर ऑफ 6,499 इज डिवाइडेड बाई 13। व्हाट विल बी द कोशेंट, कह रहा है भागफल क्या होगा, व्हेन द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर मतलब अनुवर्ती, इसका अनुवर्ती, इसकी आगे आने वाली संख्या। तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया सक्सेसर निकालना कि जब 6,999 में 1 ऐड कर देंगे तो इसका सक्सेसर निकल आएगा। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 6,500 को डिवाइड करना है 13 से, जब 13 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट निकल आएगा, कोशेंट माने भागफल निकल आएगा। सक्सेसर याद रखना, सक्सेसर क्या मतलब इसमें एक ऐड करना है, इसका सक्सेसर निकालना है। और प्रीडिसेसर जब निकालना होता है इससे एक सब्ट्रैक्ट के नहीं घटा देते। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। डिवाइड द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। पहले कह रहा है डिफरेंस निकालो, डिवाइड द डिफरेंस, डिवाइड द डिफरेंस, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, पहले क्या करना है आपको, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है और उसको किससे भाग देना है, बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है। पहले 8 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, उसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से क्या करना है, भाग देना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देना है उस, और निकालना क्या, फाइंड द कोशेंट, कोशेंट का मतलब भागफल और रिमाइंडर यानी शेषफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑडिटोरियम, एन ऑडिटोरियम हैज़ 1600 सीट। एक ऑडिटोरियम एक ऑडिटोरियम है जिसमें 1600 सीट है। कितनी सीट है, 1600। देयर आर टोटल 65 रोज ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आउट ऑफ विच 5 रोज हैव। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूंगा, ठीक, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा दूंगा।